Hello friends, welcome to HP Vibrant Academy. This is lecture number 5th on the most probable questions of statics. Let's begin. देखिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या दिया है इसमें. सॉलिड स्फीयर रेस्ट्स इनसाइड ए फिक्स्ड रफ हेमिस्फेरिकल बॉल ऑफ ट्वाइस इट्स रेडियस. ठीक है. शो दैट however large a weight is attached to the highest point of the sphere, the equilibrium is stable. समझ में आ रहा है. मतलब जो इक्विलिब्रियम जो स्टेबल हो रहा है ना वो इंडिपेंडेंट ऑफ वेट है. मतलब कितना ही वेट रख दो तो इक्विलिब्रियम जो होगा वो स्टेबल होगा. यही बोलना चाह रहा है ये. ठीक है. तो इसको ड्रॉ कर लेते हैं. पहले यहाँ पे समझना पड़ेगा. ये देखो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिया है लेकिन समझो. देखो सॉलिड स्फीयर है ना. सॉलिड स्फीयर रेस्ट्स इनसाइड द इनसाइड ए फिक्स्ड रफ हेमिस्फेरिकल बॉल. ठीक है. तो हेमिस्फेरिकल बॉल का रेडियस क्या होगा है ना. इस लाइन से ये तो कहना चाह रहा है क्या होगा. जैसे मान लो इसका रेडियस आर है तो इसका क्या हो जाएगा 2r होगा. ये तो इतना तो क्लियर है ना. ये तो लिखा है यहाँ पे ट्वाइस इट्स रेडियस. मतलब सॉलिड स्फीयर का रेडियस आर है तो रफ हेमिस्फेरिकल बॉल का रेडियस क्या हो जाएगा 2r हो जाएगा. यही कहना चाह रहा है ये. यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना. उल्टा नहीं कर देना. समझ में आ रहा है. तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है पहले. तो इसको ड्रॉ कर लेते हैं. इनसाइड ए रफ हेमिस्फेरिकल बॉल ऑफ ट्वाइस इट्स रेडियस. तो मान लो सॉलिड स्फीयर है ना. तो इसका रेडियस क्या होगा आर. क्लियर है. और हेमिस्फेरिकल बॉल के अंदर रखा हुआ है तो हेमिस्फेरिकल बॉल बना दो. ये हेमिस्फेरिकल बॉल है. क्लियर है. हेमिस्फेरिकल बॉल है ना. ये इसका सेंटर हो गया. तो ये टोटल डिस्टेंस कितना 2r होगा ना. ट्वाइस इस रेडियस बोला है ना. हेमिस्फेरिकल बॉल का रेडियस क्या है ट्वाइस द रेडियस ऑफ सॉलिड स्फीयर. तो इसका रेडियस r है तो इसका 2r है तो ये टोटल 4r हो जाएगा. टोटल डायमीटर कितना हो जाएगा 4r. क्लियर है. चलो ये हो गया अपना. और क्या बोल रहा है. शो डैट हाउ एवर लार्ज वेट इज अटैच टू द हाईएस्ट पॉइंट. मतलब यहाँ पे कुछ वेट अटैच करना है तो यहाँ पे वेट अटैच कर दो. ठीक है. वेट अटैच कर दो. मान लो इसका वेट स्मॉल w है. ठीक है. इसका वेट कैपिटल W एज्यूम कर लेते हैं. कैपिटल W. एक मिनट इसको अच्छे से बनाइए. थोड़ा इधर खिसक गया. ठीक है. एक मिनट यार. चलो स्मॉल W वेट अटैच कर दिया मैंने. क्लियर है. ये अपना. और इसका वेट मैं एज्यूम कर देता हूँ कैपिटल W. तो देखो अपना सिस्टम में क्या क्या आ गया. अपना सरफेस जो है ये जो अपना हेमिस्फेरिकल बॉल है. देखो हेमिस्फेरिकल बॉल का ये सरफेस था. ठीक है. उसके ऊपर मैंने एक सिस्टम रख दिया कंबाइंड. तो उसमें क्या क्या है. एक अपना ये हेमिस्फेरिकल ये सॉलिड स्फीयर हो गया और उसके ऊपर वेट हो गया. ठीक है. तो ये जो हो गया ये क्या हो गया सिस्टम 1. ठीक है. ये क्या हो गया नीचे वाला सिस्टम 2. सिस्टम 2. ये मेरा क्या हो गया सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट है ना. मान लो ये ऐसा होता. ये देखने में ऐसा लग रहा है ना तो कन्फ्यूजन हो रहा है. मान लो ऐसा रहता. ठीक है. हेमिस्फेरिक ये तो था ऐसा रहता हेमिस्फेरिकल बॉल. इसके ऊपर स्फीयर रख देता एक वेट रख देता तो अच्छा रहता. समझ में आ रहा. तो क्लियर होता है ना. लेकिन उसको अपोजिट डायरेक्ट मतलब रिवर्स कर दिया ऊपर. तो इसका रो जो होगा वो नेगेटिव होगा. समझ में आ रहा है ना. तो ये मेरा क्या हो गया ऊपर वाला बॉल सिस्टम हो गया. ये नीचे वाला हो गया. क्लियर है. ये सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट हो गया. तो इसी को क्या किया ऊपर इसको रिवर्स कर दिया. मतलब ये ऐसा चला गया. समझ में आ रहा है. तो जैसे मान लो हम लोग रो क्या लेते हैं रो 2 इधर लेते हैं ना तो ये पॉजिटिव होता है. अब ये क्या रो 2 जो है ऊपर चला जाएगा तो रो 2 जो होगा वो नेगेटिव होगा. समझ में आ रहा है. तो यहाँ पे 2r रेडियस का है ना. 2r रेडियस है तो इसका क्या होगा रो 2 इज इक्वल टू 2r माइनस 2r हो जाएगा. समझ में आ रहा है. चलो इसको देखते हैं. ये सब कंसेप्चुअल क्लैरिटी है. सब दे रहा हूँ मैं आपको यहाँ. ठीक है. तो यहाँ लिख लो लेट वेट ऑफ सॉलिड स्फीयर
बी कैपिटल डब्लू, ठीक है। ऑल्सो लेट वेट ऑफ, ठीक है, पार्टिकल प्लेस्ड एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ स्फीयर बी स्मॉल डब्लू, ठीक है। क्लियर है। वेट ऑफ सॉलिड स्फीयर क्या हो गया, कैपिटल डब्लू। लेट द वेट ऑफ पार्टिकल प्लेस्ड एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ स्फीयर बी स्मॉल डब्लू, ठीक है। तो एच क्या हो जाएगा, एच इज इक्वल टू हाइट ऑफ सी जी कंबाइंड बॉडी, एच इज इक्वल टू हाइट ऑफ सी जी ऑफ कंबाइंड बॉडी, ठीक है। कंबाइंड बॉडी अबव सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो एच क्या हो जाएगा, देखो ये अपना कंबाइंड बॉडी है ना, ये वाला, ये देखो ये कंबाइंड बॉडी है। और दूसरा बॉडी क्या हो जाएगा, दूसरा बॉडी है अपना ये वाला, है ना, हेमिस्फीयर, ठीक है। हेमिस्फीयर ही है ना दूसरा बॉडी, ये देखो यहाँ पे, ठीक है। अरे भाई ये जो स्फीयर है ये हेमिस्फीयर है, इसके ऊपर ही तो मैंने पूरा बॉडी रख दिया ना, ये तो यही तो सरफेस है मेरा, ये जो सरफेस बन रहा है यही सरफेस है। समझ में आ रहा है। ये पूरे बॉडी को मैं किसके ऊपर रखा, मान लो ये टेबल होता तो ये पूरे सिस्टम को मैंने इस टेबल पे रख दिया। अब ये टेबल जो था मान लो ये हेमिस्फीयर हो गया, तो ऐसा हो गया, ये कुछ कंफ्यूज नहीं होना है इसमें, ये ऐसा हो गया, वही चीज़ है। समझ में आ रहा है ना, ये ऐसा ही है, ठीक है। हाइट ऑफ कंबाइंड बॉडी अबव सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट, तो एच इज इक्वल टू क्या होगा, एच में क्या है देखो, ये स्मॉल डब्ल्यू, ये वेट हो गया और ये स्फीयर हो गया, तो उसका सी जी से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्मॉल डब्ल्यू इंटू कहाँ, कौन सा कितना डिस्टेंस पे है, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये आर है ना, तो ये टोटल डायमीटर होगा, तो ये कितना होगा 2r, ठीक है। अब ये मत बोलना सर कि ये जो पार्टिकल रखा है उसका सेंटर लेना, वो पार्टिकल रखा है वो, ठीक है, वो उसका लोकेशन लेना पड़ेगा मुझे 2r, वो एज्यूम, वो मतलब ऐसा अंडरस्टूड है कि वो सी जी है उसका, समझ में आ रहा है। डब्लू इंटू 2r, ठीक है, प्लस कैपिटल डब्लू, ये क्या हो गया, वेट ऑफ स्फीयर इंटू स्फीयर कहाँ पे होगा, इसके सेंटर पे, मतलब ये कितना होगा r, तो r इंटू आर डिवाइड बाई डब्लू प्लस कैपिटल डब्लू, ठीक है। अब यहाँ पे लिखो रो 1 इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अपर बॉडी का ये जो पॉइंट ऑफ सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट पे क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर बना रहा है ये, तो ये हो जाएगा तुम्हारा इज इक्वल टू आर, और रो 2 इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ लोअर बॉडी। समझ में आ रहा है। वो हेमिस्फेरिकल सेल के सरफेस पे रखा हुआ है, तो लोअर बॉडी हेमिस्फेरिकल सेल होगा, लोअर बॉडी, ठीक है। ये भी बताया, ये माइनस के साथ लेंगे क्योंकि ऊपर बन रहा है। मेरा कन्वेंशन कैसा होता है, ये मान लो बॉडी है, ये बॉडी है, तो ये क्या होता है, रो 2 होता है, ये होता है रो 1। समझ में आ रहा है। तो ये सरफेस के नीचे बनता है तो पॉजिटिव होता है, तो ये क्या मान लो ऐसा सरफेस हो गया तो ये ऊपर बन रहा है, ऊपर कहीं बन रहा है, तो रो 2 इज इक्वल टू निगेटिव हो जाएगा, ठीक है, निगेटिव। तो निगेटिव यहाँ लगा तो 2r हो गया। तो नाउ फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये क्वेश्चन 1 मान लो, फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम we have 1 by rho 1 plus 1 by rho 2 is less than 1 by h, तो क्या हो जाएगा 1 by r plus 1 by minus 2r is less than 1 by h, तो क्या हो जाएगा 1 upon 2r is less than 1 by h, तो h less than 2r। क्लियर है। तो यहाँ h की वैल्यू रख दो, पुटिंग वैल्यू ऑफ h, ठीक है, 1 है ना, ये 2 इन इक्वेशन 2 पूरा लिखना है। वी हैव, ये IIT का एग्जाम नहीं है कि ऐसे जैसे टिक मार के आ गया, ठीक है। वी हैव, इसको इधर ले लो स्पेस, थोड़ा इधर जगह बचेगा ना, क्या हो जाएगा W प्लस 2r, देखो W इंटू 2r प्लस कैपिटल W इंटू r अपॉन W प्लस कैपिटल W लेस देन 2r, तो W इंटू 2r प्लस कैपिटल W इंटू r इज लेस देन 2WR,
है ना, 2 WR प्लस 2 कैपिटल WR, तो 2 WR ये कैंसिल हो गया ना, तो स्मॉल w इज लेस देन 2W, ठीक है, इसको ऐसे ही लिखो, WR इज लेस देन 2WR, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 3 हो गया, ठीक है। तो दिस एक्सप्रेशन इज ट्रू फॉर, एक मिनट, कैपिटल W है, कैपिटल W है, इसमें स्मॉल w का टर्म नहीं है। दिस एक्सप्रेशन इज ट्रू फॉर वट एवर वैल्यू ऑफ स्मॉल w, that is weight of particle placed at, क्या लिखा था, placed at highest point of sphere, at highest point of sphere, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन तो हमेशा होल्ड रहेगा, लेकिन इसमें क्या है ना, स्मॉल w की टर्म ही नहीं है। जब स्मॉल w की टर्म ही नहीं है तो फिर कुछ भी रखो यहाँ पे, स्मॉल w तो पहले ही कैंसिल हो जा रहा है ना मेरा, तो मतलब कि ये जो एक्सप्रेशन है वो इंडिपेंडेंट ऑफ स्मॉल w है, मतलब वेट ऑफ पार्टिकल से इंडिपेंडेंट है। तो अगर वेट ऑफ पार्टिकल में कुछ भी रख दूँ, मतलब कुछ भी रख दूँ, समझ में आ रहा है, मान लो कि 50 kg 100 kg कितना भी रख दूँ, तो ये तो एक्सप्रेशन होल्ड करेगा ना, होल्ड तो कर ही रहा है, लिखा है ना यहाँ पे। हाउ एवर लार्ज ए वेट इज अटैच्ड, मतलब वेट कितना भी लार्ज रख दो, ठीक है, कितना भी ज़्यादा वेट रख दो, ये जो है इक्विलिब्रियम जो है वो स्टेबल होगा। समझ में आ रहा है, काफ़ी सिंपल रखना है चीज़ों को, एकदम आसान में समझना है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड PhD रिसर्च वगैरह नहीं करना है, UPSC चाहता भी नहीं आपसे कि रिसर्च करो, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा है ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉलिड स्फीयर रेस्ट इनसाइड ए फिक्स्ड हेमिस्फेरिकल बॉल ऑफ थ्राइस इट्स रेडियस, समझ में आ रहा है, पहले ट्वाइस था, अभी थ्राइस बोल रहा है, ठीक है। फाइंड द कंडीशन एंड नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम विद लार्ज वेट इज अटैच्ड टू द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द स्फीयर, समझ में आ रहा है। तो चलो इसको ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे मान लो अपना ये स्फीयर है, ठीक है, तो ये अपना R हो गया, ये 2R, थ्राइस इस रेडियस बोल रहा है ना, तो इसका 3R हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपना, एक मिनट, ठीक है, तो ये 3R हो जाएगा, क्लियर है। ये कितना हो जाएगा, 2R, है ना। तो फाइंड द कंडीशन नेचर, सॉलिड स्फीयर रेस्ट इनसाइड ए फिक्स्ड हेमिस्फेरिकल बॉल ऑफ थ्राइस इट्स रेडियस, तो ये 3 टाइम्स हुआ 3R, ठीक है, और ये इसका रेडियस क्या है, R, तो R है तो ये 3R होगा हेमिस्फेरिकल बॉल का, थ्राइस इट्स रेडियस। फाइंड द कंडीशन एंड नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम इफ द लार्ज वेट इज अटैच टू द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द स्फीयर, मतलब यहाँ पे मैंने कुछ लार्ज वेट अटैच कर दिया, ये देखो यहाँ पे, समझ में आ रहा है ना, ये लार्ज वेट अटैच कर दिया, है ना। तो मान लो कि इसका वेट मान लो स्मॉल w है, इसका वेट कैपिटल W है, तो लिखो यहाँ पे लेट वेट ऑफ स्फीयर बी कैपिटल W एंड वेट ऑफ पार्टिकल प्लेस्ड एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ स्फीयर इज स्मॉल w, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ कंबाइंड बॉडी, ठीक है, दैट इज स्फीयर एंड पार्टिकल प्लेस्ड इज गिवन बाय, ठीक है, H ही तो होता है ना कंबाइंड बॉडी का, H क्या होता है अपना, H इज इक्वल टू, H क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ CG फ्रॉम सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये अपना सिस्टम 1 है, ये टोटल ये यहाँ तक, ये अपना सिस्टम 2 है, समझ में आ रहा है ना, ये सिस्टम 2 हो गया, सिस्टम 2, ये पूरा जो है दोनों का कॉम्बिनेशन, ये सिस्टम 1 हो गया, समझ में आ रहा है ना। तो चलो देखते हैं इसको। तो H क्या हो जाएगा, देखो स्मॉल w कंबाइंड बॉडी का निकाल रहा हूँ, H ऊपर वाले का, H क्या होता है उसमें,
जैसे मान लो कि ये अपना सरफेस है, तो यहाँ पे कुछ बॉडी दे दी है, ठीक है, ये सिस्टम है, तो यही तो एच होता है ना, ये सी जी है इस बॉडी का, सिस्टम वन का सी जी जो है, तो वही तो एच होता है, ये सरफेस ऑफ कंट्रोल, ये मेरा सरफेस है। समझ में? बिल्कुल कोर से कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, कोई कन्फ्यूजन नहीं। ये एच हो गया, एच क्या होता है, तो वही तो एच निकाल रहा हूँ मैं, तो इसका मुझे फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, m1x1 प्लस m2y2, m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2, यही तो होता है ना। तो यहाँ पे y1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा फार्मूला, w1y1 प्लस w2y2 अपॉन w1 प्लस w2। तो y1 क्या होता है, लोकेशन ऑफ सी जी ऑफ, ठीक है, ऑफ बॉडी वन, मतलब दो बॉडी है इसमें, तो वो पहला बॉडी का क्या है, वो सी जी लोकेशन कहाँ से, सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट, समझ में आ रहा है। दूसरे का वहाँ से पॉइंट ऑफ रेफरेंस, तो जो रेफरेंस हमने लिया है वो ये वाला लिया है रेफरेंस लाइन, तो यहाँ से देखूंगा मैं, समझ में आ रहा है। जैसे यहाँ पे था, तो ये बॉडी का सर, ये अपना y1 हो गया पहला बॉडी का, दूसरा क्या था स्फीयर, तो स्फीयर का सी जी सेंटर पे लाई करता है, तो ये y2 हो गया, समझ में आ रहा है। और टोटल कंबाइंड सी जी कहीं इधर कहीं पे आएगा, तो जो फॉर्मूले से आएगा वो y हो गया, समझ में आ रहा है। चलो देखो, ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा स्मॉल w इंटू 2r प्लस कैपिटल W इंटू कैपिटल W इंटू की कितना होगा, ये r होगा, ठीक है, स्मॉल r होगा अपॉन W प्लस कैपिटल W। क्लियर है, यही तो होगा, स्मॉल w इंटू 2r कैपिटल W, और इसका क्या होगा, फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम, फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम वी हैव, रो वन और रो टू लिख लेना ना, क्या है, 1/ρ1 प्लस 1/ρ2 इज लेस देन 1/h। तो 1 क्या होगा, अपर से ये क्या बना रहा है यहाँ पे, ये देखो ये वाला इसको हटा देखो, देखो ये रेडियस पूछ रहा है ना, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर ऊपर का, और ये नीचे वाले का रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो ये क्या होगा 1/ρ1, ऊपर वाले का क्या है, ऊपर वाले का क्या रेडियस है, r है, नीचे वाले का क्या है, ये क्या है 3r, ρ2 इज इक्वल टू -3r, क्योंकि ऊपर बना रहा है, ठीक है, -3r इज लेस देन 1/h, 1/h लिखो यहाँ पे 1/h, तो क्या होगा, ये क्या होगा 1/r कॉमन ले लो, 1 - 1/3 इज लेस देन 1/h, 1/r इंटू 2/3 इज लेस देन 1/h, है ना। तो ये अपना हो जाएगा 3r अपॉन 2 इज ग्रेटर देन h, तो h लेस देन 3r अपॉन 2, तो h की वैल्यू रखो यहाँ पे, w इंटू 2r प्लस कैपिटल W इंटू r अपॉन w प्लस कैपिटल W इज लेस देन 3/2 इंटू r, तो 2 से मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 4WR, ठीक है, प्लस 2 कैपिटल WR इज लेस देन 3 स्मॉल WR प्लस 3 कैपिटल WR। इतना क्लियर हो गया, तो ये माइनस करो यहाँ से, तो हो जाएगा WR इज लेस देन कैपिटल WR, है ना, तो स्मॉल w इज लेस देन कैपिटल W। पूछा क्या है यहाँ पे, फाइंड द कंडीशन एंड नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम इफ ए लार्ज वेट इज अटैच टू द हाईएस्ट पॉइंट, मतलब कि जो वेट पुट करना है वो इससे कम होना चाहिए, समझ में आ रहा है ना। हेंस फॉर इक्विलिब्रियम the weight placed at highest point of sphere must be less than the weight of sphere। ये तो बोल रहा है ना, ये स्मॉल w इज लेस देन कैपिटल W, है ना, तो ये क्या हो गया अपना वेट ऑफ पार्टिकल, ये हो गया वेट ऑफ स्फीयर, है ना, वेट ऑफ पार्टिकल वेट ऑफ स्फीयर, ठीक है।
चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या है इसमें, क्या दिया हुआ है इसमें। ए स्फीयर ऑफ वेट कैपिटल W, रेडियस A lies within a fixed spherical cell of radius B and a particle of weight W is fixed to the upper end of the vertical diameter. Show that the equilibrium is stable is equal to if capital W upon small w is greater than B minus 2A upon A. समझ में आ रहा है कैसे करेंगे इसको? क्या है इसमें? स्फीयर ऑफ वेट W लाइज विद इन ए फिक्स्ड स्फेरिकल सेल, तो ये मेरा शेल है, ठीक है, इसका रेडियस B है, ठीक है, और क्या बोल रहा है, पार्टिकल ऑफ वेट W इज फिक्स्ड, B माइनस 2 है, पार्टिकल ऑफ वेट W फिक्स टू द अपर एंड ऑफ वर्टिकल डायमीटर। हाँ ठीक है, अभी इसको स्फीयर ऑफ रेडियस A है ना, तो यहाँ पे स्फीयर ड्रॉ करो, ओके, रेडियस A है इसका, फिक्स्ड स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस B, रेडियस इज इक्वल टू B, एंड ए पार्टिकल ऑफ वेट स्मॉल w इज फिक्स टू द अपर एंड ऑफ वर्टिकल डायमीटर। यहाँ पे पार्टिकल है, ठीक है, इसका वेट स्मॉल w है, इसका वेट क्या दिया हुआ है, कैपिटल W, है ना, ठीक है। तो चलो इसका निकालते हैं। तो यहाँ पे वैसे ही अपना ऊपर वाला बॉडी क्या हो जाएगा, कंबाइंड बॉडी जो है सिस्टम 1 हो गया, ये वाला, ये मेरा सिस्टम 1 हो गया, समझ में आ रहा है, और ये जो था नीचे वाला ये सिस्टम 2 हो गया, ठीक है, मैं लिख देता हूँ, ये सिस्टम 1 और ये सिस्टम 2, ठीक है। तो कंबाइंड बॉडी जो है ऊपर ये सिस्टम 1 वाला, तो उसमें क्या आता है, ये पार्टिकल आ गया स्मॉल w वेट का, और ये स्फीयर आ गया, तो H इज इक्वल टू क्या होगा, तो स्मॉल w इंटू ये 2a होगा ना, ये टोटल, तो 2a डिस्टेंस कितना हो गया CG का, प्लस कैपिटल W इंटू इसका सेंटर इंटू A डिवाइड बाई W प्लस कैपिटल W, ये मेरा CG हो H हो गया, और ρ1 क्या होगा, ρ1 क्या होगा, ρ1 की वैल्यू क्या होगा यहाँ पे, अपर वाले सिस्टम का A होगा, और ρ2 की वैल्यू -B, ऊपर बना रहा है ना ये, इसका रेडियस जो है वो B है, लेकिन ये जो सरफेस है, ठीक है, सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट के ऊपर कहीं बन रहा है इसका, समझ में आ रहा है ना, ये मान लो इसका यहाँ पे सेंटर है, तो ये अपना जो ρ2 है इज इक्वल टू B, ये जो अपना सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट है उसके ऊपर बन रहा है, अगर ये नीचे बनता, मान लो कि ये ऐसा होता, तो ये नीचे बन रहा है, ρ2 इज इक्वल टू B मान लो ऐसा होता, तो ये हम पॉजिटिव लिखते हैं, लेकिन ये ऊपर बन रहा है सरफेस, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। जैसे देखो ये मेरा सिस्टम था, तो एक और ये सरफेस 1 हो गया, ये टोटल कंबाइंड बॉडी, ये सिस्टम 1 हो गया, तो ये मेरा जो सरफेस, देखो अब इसमें मैंने क्या है, ये स्फीयर आ गया है, यहाँ पे स्फीयर, तो मैं ये टच कर रहा है यहाँ पे, तो स्फीयर आ गया, तो ये सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट बन गया, तो ये वाला जो सिस्टम है, ये जो नीचे वाला सिस्टम, ठीक है, स्फीयर है, तो ये इसका ρ2 जो है वो कहाँ बन रहा है, ऊपर बन रहा है ना, ये सरफेस के ऊपर बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये निगेटिव होगा, अगर ये ऐसा रहता ये, है ना, तो ये नीचे बनता, तो ये पॉजिटिव होता, ठीक है। ये बार बार बता रहा हूँ मैं, क्योंकि ये इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत चाहिए इसमें, समझ में आ रहा है। तो ρ1 हो गया, तो लिखो यहाँ पे फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम वी हैव, क्वेश्चन में मतलब कुछ भी रहता नहीं, खाली कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, ठीक है। तो ये अपना क्या होगा, वी हैव 1/ρ1 प्लस 1/ρ2 इज लेस देन 1/h, ठीक है, इसको डिलीट कर दो यहाँ से, ठीक है। तो ये हो गया 1/a प्लस 1/-b इज लेस देन 1/h का वैल्यू क्या है, ये देखो, इसका 1/h ले लो, क्या लिखोगे, W प्लस कैपिटल W अपॉन 2W प्लस कैपिटल W इंटू A, यही होगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, B माइनस A अपॉन AB इज लेस देन W प्लस कैपिटल W अपॉन 2W प्लस कैपिटल W इंटू A, ये कैंसिल, तो B माइनस A इंटू 2W प्लस कैपिटल W, है ना, इज लेस देन स्मॉल w इंटू बी प्लस कैपिटल W इंटू बी, यही होगा।
क्वेश्चन में पूछा किस फॉर्म का है, देखो बी माइनस टू ए बोल रहा है ना, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, डब्ल्यू अपन कैपिटल, इसको ऐसे लिख सकते हैं बी माइनस ए इंटू डब्ल्यू प्लस कैपिटल डब्ल्यू प्लस स्मॉल डब्ल्यू, अलग लिख के कर दिया डब्ल्यू प्लस, इसको ऐसे रहने दो ना, इसको तोड़ो मत, डब्ल्यू प्लस कैपिटल डब्ल्यू इंटू बी, ठीक है, डब्ल्यू प्लस कैपिटल डब्ल्यू इंटू बी, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा। देखो ये बी से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो बी इंटू डब्ल्यू प्लस कैपिटल डब्ल्यू माइनस ए इंटू डब्ल्यू प्लस कैपिटल डब्ल्यू, बी इंटू इतना और माइनस प्लस बी इंटू स्मॉल डब्ल्यू प्लस माइनस ए डब्ल्यू, यही होगा, इज लेस देन, हाँ ठीक है, डब्ल्यू प्लस कैपिटल डब्ल्यू इंटू बी, तो ये कैंसिल हो गया। समझ में आ रहा है ना, कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये टर्म वन ले लिया, ये टर्म टू ले लिया, तो बी इंटू दिस और प्लस बी इंटू स्मॉल डब्ल्यू, ये आया ए माइनस ए इंटू इतना और माइनस ए डब्ल्यू, ठीक है, तो यही हो गया, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो जाएगा अपना, देखो माइनस ए डब्ल्यू माइनस ए कैपिटल डब्ल्यू प्लस बी स्मॉल डब्ल्यू माइनस ए स्मॉल डब्ल्यू इज लेस देन ज़ीरो, तो ये क्या हो जाएगा, बी अपॉन ए है ना, हाँ ठीक है सही हो रहा है, तो ये देखो ये बी हो गया, यहाँ ए डब्ल्यू, तो बी डब्ल्यू माइनस टू ए स्मॉल डब्ल्यू इज लेस देन, इसको उधर ले जाओ, तो ए कैपिटल डब्ल्यू, तो बी माइनस टू ए इंटू स्मॉल डब्ल्यू इज लेस देन ए कैपिटल डब्ल्यू, है ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, किस एक्सप्रेशन में पूछा है, कैपिटल डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू, तो कैपिटल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल डब्ल्यू इज ग्रेटर देन बी माइनस टू ए अपॉन ए, है ना, इसी फॉर्म में पूछा है, ये तो था आंसर अपना, आ गया आंसर, ये था ना, ये देखो प्रूव दैट इक्विलिब्रियम इज स्टेबल, हेंस यहाँ लिख दो, हेंस इक्विलिब्रियम इज स्टेबल फॉर डब्ल्यू अपॉन स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू है ये, ग्रेटर देन बी माइनस टू ए अपॉन ए। समझ में आ रहा है, कुछ भी नहीं था, देखो कितना छोटा था आंसर, खाली ये को मैं फिगर ड्रॉ कर रहा है, रो वन रो टू कैसे लेना है ये एनालाइज करना है, पिक्चर क्लियर रहेगा ना तो कोई दिक्कत नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या दिया हुआ है, लैमिना इन फॉर्म ऑफ ए आइसोसेलेस ट्रायंगल whose vertical angle is alpha is placed on a sphere of radius r, so that its plane is vertical, so that its plane is vertical and one of its so that its plane is vertical and its equal side is in contact with the sphere, so that if the triangle is slightly displaced in its own plane the equilibrium is stable if sin alpha is less than 3r upon a, where a is the one of the equal sides of the triangle। क्लियर है, कैसे ड्रॉ करेंगे, चलो इसको देखते हैं, क्या दिया हुआ है, प्लेन वर्टिकल है ना, प्लेन वर्टिकल है, मतलब ऐसा वर्टिकल प्लेन में रखा हुआ है, ये लिखा है ना, इज प्लेस्ड ऑन द स्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल आर सो दैट इट्स प्लेन इज वर्टिकल एंड वन ऑफ इट्स इक्वल साइड इज इन कॉन्टैक्ट विद द स्फीयर, so that if the triangle is slightly displaced in its own plane the equilibrium is stable if sin alpha is less than 3r upon a, है ना, अल्फा इज वन इज ए इज वन ऑफ द इक्वल साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। चलो ठीक है, तो ये अपना प्लेस्ड ऑन स्फीयर बना लेते हैं, पहले ये स्फीयर हो गया, ठीक है, इसके ऊपर मेरा लैमिना रखा हुआ है, लैमिना रख दो, लैमिना रखा हुआ है ना, ये देखो ये ट्रायंगल हो गया मेरा, ठीक है, इसका रेडियस r, ये मेरा CG हो गया ये, ठीक है, तो इक्विलिब्रियम में कब होगा, ये CG और ये CG, इसका दोनों का ये सब सेम लाइन में होना चाहिए ना, ये एक ही लाइन में होना चाहिए, समझ में आ रहा है, तभी तो इक्विलिब्रियम में होगा ये बॉडी, है ना, ये एक ही लाइन में होना चाहिए।
ठीक है, तो मान लेते हैं कि जैसे देखो थोड़ा बेसिक बता देता हूँ। ये मान लो देखो अपना ट्रायंगल होता है ना, तो ये हाइट h है, तो इसका कहाँ पे होता है, ये h/3 पे होता है ना ये, ठीक है, h/3 पर CG h/3 पे होता है, तो ये ऊपर वाला डिस्टेंस कितना होगा, 2h/3। क्लियर है? तो चलो देखते हैं इसको। तो अभी देखो ऊपर ये अपना ऊपर बॉडी 1 हो गया, ठीक है, अपर बॉडी हो गया ना, ये लैमिना अपर बॉडी हो गया, और लोअर बॉडी क्या हो गया, स्फीयर। तो ये अपना जो सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट ये वाला है, ठीक है, तो ये वाला ऊपर जो लाई कर रहा है क्या है, ये लैमिना। तो ये अपना बॉडी 1 हो गया अपर बॉडी, और नीचे वाला क्या होगा, लोअर बॉडी होगी। क्लियर है? इतना तो क्लियर हो रहा है। अभी देखो ये अभी इसका रो 2 लिख लेते हैं ना, ये रो 1 हो गया, रो 1 क्या होगा, इन्फिनिटी, है ना, ये प्लेन सरफेस है। ये आर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना रो 2। समझ में आ रहा है ना ये? क्लियर है ना? रो 2 इज इक्वल टू आर, रो 1 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। अब मुझे एच निकालना है, तो एच ये होगा, है ना। एच क्या होता है, हाइट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द अपर बॉडी फ्रॉम सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट। तो एच ये हो गया। अभी देखो इसका साइड क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, ठीक है। तो अभी ये कितना हो जाएगा, अल्फ़ा, है ना। क्या दिया है इसमें साइड, एक मिनट, शो डैट वर्टिकल एंगल अल्फ़ा है, तो ये अल्फ़ा/2 होगा, ये भी अल्फ़ा/2 होगा। ये बाइसेक्ट करेगा ना भाई, ये CG से अगर हम ड्रॉ करेंगे तो मीडियन ले रहे हैं तो, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में जैसे ये मेरा है आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है, तो ये दोनों इक्वल होगा, तो ये अल्फ़ा/2, अल्फ़ा जो है भी बाइसेक्ट होगा ना, अल्फ़ा/2 टोटल एंगल अल्फ़ा था, यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, है ना, तो दोनों क्या हो गया, सिमिलर ट्रायंगल ही हो गया ना, तो एंगल भी बाइसेक्ट होगा। समझ में आ रहा है? तो ये अल्फ़ा/2 हो गया। एक मिनट, इसको और थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ। ये देखो, ये अल्फ़ा/2, ये अल्फ़ा/2। क्लियर है? अब देखो ये मेरा हाइट क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये डिस्टेंस देखना, ठीक है, ये वाला, ठीक है। मान लो कि ये कैपिटल H है मेरा, ठीक है, टोटल हाइट H है। तो ये वाला जो पॉइंट है ये CG का, यहाँ से ये डिस्टेंस कितना होगा, h/3, ठीक है, और ये डिस्टेंस कितना होगा, 2h/3। अभी ध्यान से देखना, 2 कैपिटल H/3, और H क्या होगा मेरा, H क्या होगा, देखो H कैसे निकालेंगे, ये अपना ट्रायंगल है, ठीक है, ये कैपिटल H है, ये A है, तो ये अल्फ़ा/2 है, तो ये कितना होगा, समझ में आ रहा है, ये कितना होगा, साइड कितना है, A है, और एंगल कितना है, एंगल अल्फ़ा/2, तो ये कितना हो जाएगा, A cos अल्फ़ा/2। समझ में आ रहा है? तो 2/3 इंटू A cos अल्फ़ा/2, H की वैल्यू रख दो, तो 2/3 इंटू A cos अल्फ़ा/2 हो गया। चलो अब दिखा दो, समझ में आ गया अब अपना, ये हटा दो इसको। ठीक है ना, तो ये डिस्टेंस आ गई मेरे पास, देखो ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस आ गया, और ये एंगल कितना है, अल्फ़ा/2, तो ये मिल जाएगा ना मुझे। समझ में आ रहा है ना, A cos अल्फ़ा/2 इंटू साइन अल्फ़ा/2। समझ में आ रहा है, यही होगा ना, A cos अल्फ़ा/2 इंटू साइन अल्फ़ा/2, है ना, H। अरे भैया मान लो कि ये मेरा अभी P आया, A cos अल्फ़ा/2 को P ले लो, तो यहाँ P लिखो। तो कैसे निकालते हैं हम, ये वाला डिस्टेंस P cos अल्फ़ा/2, ये होगा P साइन अल्फ़ा/2, H इज इक्वल टू, समझ में आ रहा है ना ये। चलो इसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखो सॉल्यूशन। ठीक है, तो स्मॉल h इज इक्वल टू क्या होगा, 2/3 इंटू A cos अल्फ़ा/2, ठीक है। मैं तो पूरा ऐसे लिख देता हूँ, देखो कैसे लिखना बता देता हूँ। लेट कैपिटल H बी द हाइट ऑफ CG, ये पॉइंट A दे दो, A B और C, ठीक है, इज हाइट ऑफ CG फ्रॉम वर्टेक्स A, ठीक है।
तो ठीक है ना, तो ए बी सी डी, तो ए डी इज इक्वल टू ए जी ले लो ना, ए जी पॉइंट ले लेते हैं। तो ए जी इज इक्वल टू क्या होगा, ए जी इज इक्वल टू 2/3 इंटू कैपिटल एच, यही होता है। तो 2/3 इंटू क्या हो जाएगा, और ये टोटल एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, टोटल एच की वैल्यू ए कॉस अल्फा बाई 2, यही तो है ना, ए कॉस अल्फा बाई 2, समझ में आ रहा है। ठीक है, एच विद द हाइट ऑफ सी जी फ्रॉम वर्टेक्स ए। ठीक है, तो क्या हो गया अपना 2/3 इंटू कैपिटल एच, 2/3 इंटू ए कॉस अल्फा बाई 2 हो गया ना, यही तो है अपना, ये हो गया ए जी हो गया। देयरफॉर अपना ट्रायंगल क्या हो गया, अब देखो ये ट्रायंगल हो गया, ये मेरा स्मॉल है, ये सी जी, ये जी है, ये मेरा सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट है, ये मेरा क्या है अल्फा बाई 2, ये मेरा ए जी हो गया, है ना। तो एच इज इक्वल टू हाइट ऑफ सी जी, हाइट ऑफ सी जी फ्रॉम सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो एच इज इक्वल टू क्या होगा, ए जी साइन अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 2/3 इंटू ए कॉस अल्फा बाई 2 साइन अल्फा बाई 2। तो ये क्या हो जाएगा, a/3 इंटू 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2, तो a/3 इंटू साइन अल्फा। ठीक है, तो फॉर इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम, और स्टेबल इक्विलिब्रियम वी हैव क्या होगा 1/ρ1 प्लस 1/ρ2 इज लेस देन 1/h, तो 1/∞ प्लस 1/, ये इन्फिनिटी है ना, प्लेन सरफेस है, ये आर हो गया, इज लेस देन 1/h, 1/h इक्वल टू क्या होगा 3 अपॉन, है ना, इसका 1/h ले लो, 3 अपॉन ए साइन अल्फा, तो ए साइन अल्फा इज लेस देन 3r। ठीक है, पूछा क्या है क्वेश्चन में, साइन अल्फा लेस देन 3r अपॉन ए, तो साइन अल्फा इज लेस देन 3r अपॉन ए, ये पूछा था ना। इक्विलिब्रियम स्टेबल, हेंस equilibrium is stable if sin alpha is less than 3r upon a। ठीक है, hence proved। क्लियर है, देखो क्वेश्चन देखने से बड़ा लग रहा था, एक ही पेज में हो गया। ठीक है, समझाने में थोड़ा टाइम लग गया, क्लियरिटी हो गई अपनी। ठीक है, ये पी लिखा था ना मैंने, पी, तो पी होगा अपना, ए जी लेंथ को पी लिख दिया था मैंने। ठीक है, पी, तो एच इज इक्वल टू क्या होगा पी साइन अल्फा बाई 2। ठीक है, ए पी को क्या लिया है मैंने, ए जी है पी की वैल्यू। ठीक है, चलो थैंक यू।